एक मजदूर को न्याय दिलाने के लिए अपनी ही डबल इंजन की सरकार में दबंग और बाहुबली विधायक को थाना परिसर में धरना देना पड़ा। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिल गई तो पुलिस को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए थी। बात एक की नहीं है, बात यह है कि अगर जो ऐसी परंपराएं इस क्षेत्र में पैदा होंगी तो कल कितने गरीबों का संसार होगा। आज 8 दिन से थाने में आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि हमें हमारा मजदूरी, चलो हक ना दे, हमारा मजदूरी दे दे। ये वो लोग हैं जिनको कभी ना इसके जो बच्चा है ये इसके माँ बाप को बुखार आ जाए ना तो ये अस्पताल दवाई लेने नहीं जाते हैं। ये लोग, इनको मालूम है कि आज हम दवाई लेने जाएंगे ना तो दिहाड़ी पे कौन जाएगा। अपनी ही सरकार में मजबूर और बेबस दिखे माननीय विधायक जब एक मजदूर को मजदूरी का पैसा दिलाने के लिए माननीय विधायक को उस पीड़ित परिवार के साथ थाना परिसर में धरने पर बैठना पड़ गया। मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर विधानसभा का है, जहां दबंग और बाहुबली छवि से जाने जाने वाले विधायक अरविंद पांडे इन दिनों जब सरकार में उनकी चल नहीं रही तो थाना चौकियों ने भी उनकी सुनना बंद कर दिया है। एक परिवार जिसने 15 एकड़ जमीन बटाई पर ली थी, जिसका 1/4 हिस्सा उस परिवार को मिलना था, लेकिन खेत मालिक की बेईमानी और बदनीति के चलते वह सारा का सारा अनाज काट कर अपने घर ले गया, जिसके बाद वह परिवार लगातार अपनी मजदूरी की मांग करता रहा, जिसके चलते अरविंद पांडे ने भी कई बार संबंधित गदरपुर थाने में उसको न्याय दिलाने के लिए कहा, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते अरविंद पांडे की एक ना सुनी गई और परिवार को न्याय नहीं मिला। हमें हमारा हक चाहिए, बस हमें हमारा मेहनत चाहिए, हमें हमारा जो चौथाई में हमने करा है वो भी हमें ना दे। पर हमें क्या किया था? वो हरीश गुम्बर के संग हमने चौथे हिस्से में धान करा था। मेरे हस्बैंड ने 4 महीने काम करा। मुझे पता है, मेरे पास 5 बच्चे, एक बच्चे मेरे काम से नहीं सुनता, 15 साल का काम नहीं कर पाता है। मुझे पता है मैंने कैसे अपने बच्चों के पेट काट के किस तरीके से पेट पाले, और यहाँ तक मैं अभी बाहर भी काम करती हूँ, कभी बाहर नहीं गई हूँ, अब मैं बाहर भी जाती हूँ काम पे। इसी वजह से छोटे से बच्चे को घर में रख के काम पे जाती हूँ। अब समझ सकते हो किस लिए मेरे पे कर्जा हो गया। मैंने किस्त ली है कि घर बनाया, तो धरना प्रदर्शन क्यों करना किस्त पड़ा? सर मैंने भी दिए हैं। धरना प्रदर्शन क्यों करना? इसीलिए कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने आज 8 दिन से थाने में आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि हमें हमारा मजदूरी, चलो हक ना दे, हमारा मजदूरी दे दे। 4 महीने में बीच में मेरे ससुर भी ख़त्म हो गए, वो भी मैंने पैसा कर्जे पे उठा के ससुर का काम निपटाए हैं। अब की नेकराम जी ख़त्म हुए थे 8 तारीख को, 8 जून को, तो वो भी मैंने पैसा लेके दूसरों से उधार लेके पैसा, तब मैंने अपने ससुर का काम निपटाए हैं। आज उस पीड़ित परिवार को लेकर अरविंद पांडे खुद अपनी ही डबल इंजन की सरकार में धरने पर बैठ गए। वहीं अरविंद पांडे जब धरने पर बैठे तो थाना पुलिस लगातार उन्हें समझाती रही, लेकिन अरविंद पांडे ने साफ तौर पर कहा कि इस गरीब की गरीबी कौन देखेगा, इस गरीब की गरीबी कौन सुनेगा। एक तरफ सरकार तमाम योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने की बात करती है, तो वहीं आज अपनी ही सरकार में अरविंद पांडे एक मजदूर की मजबूरियां गिनवाते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि कई दिन से नहाया भी नहीं होगा और इसके घर में हो सकता है नहाने के लिए साबुन भी ना हो। इसके माता पिता इन्होंने किसी से ज़मीन ली थी ठेके पे, चौथाई पे, और जब फसल कटी तो जो इसका तय होगा हो सकता है नहीं मिल पाया, हो सकता है ज़मीन का मालिक उसको घाटा भी हो गया होगा, लेकिन कम से कम मेरी 4 महीने किसी उम्मीद से इसने दिहाड़ी मजदूरी की, पति पत्नी ने मिलकर, तो इसका जो मेहनताना था ये इसको मिलना चाहिए था। हमारे आपके लिए विषय छोटा हो सकता है, लेकिन दिहाड़ी करने वाले, खेत में कसी चलाने वाले, खेत में घास निकालने वाले, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनको कभी ना इसके जो बच्चा है ये इसके माँ बाप को बुखार आ जाए ना तो ये अस्पताल दवाई लेने नहीं जाते हैं। ये लोग, इनको मालूम है कि आज हम दवाई लेने जाएंगे ना तो दिहाड़ी पे कौन जाएगा, और जब दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे का खाना कहाँ से पकेगा। तो अगर जो किसी ने इनके साथ इनकी दिहाड़ी भी नहीं दी, धान भी काट के ले गया, और इसकी जानकारी जब पुलिस को मिल गई तो पुलिस को इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए थी। बात एक की नहीं है, बात यह है कि अगर जो ऐसी परंपराएं इस क्षेत्र में पैदा होंगी तो कल कितने गरीबों का संसार होगा, कितने दिहाड़ी मजदूरी करने वालों का हक मारा जाएगा। इसी नाते ऐसे गरीबों के प्रति पुलिस को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है, ये विषय तो अपने आप में संवेदनशील ही है, और मुझे दूसरे विषय पर अफसोस इस बात का है कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति होते हुए व्यवहार कुशल हैं, ईमानदार हैं, लेकिन क्या ऐसे कामों के लिए उन पर समय नहीं है। ये इन कामों से भी कहीं ज़्यादा पीड़ा पहुँचाने वाली बात ये है।